हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हो, बेहतरीन कैसे बन सकते हो। बात करेंगे 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक समरी के बारे में। यह बुक आपको अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बेहतरीन बनना चाहते हैं, तो ये बुक समरी बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर हम अपनी लाइफ में नियम नहीं बनाएंगे तो हम जीवन में बेहतर भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम आज की इस वीडियो में जीवन के 12 नियम किताब की बुक समरी के बारे में बात करेंगे। यह ऐसे नियम हैं जो आपकी अव्यवस्था वाली ज़िंदगी से व्यवस्था की ओर आपको ले जाएंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। इस किताब को जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है। तो चलिए जानते हैं जीवन के 12 नियम के बारे में। कंधे तान कर सीधे खड़े होने का अर्थ है जीवन की कठिन जिम्मेदारी को रोमांच के साथ स्वीकार करना। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, उसका सामना हिम्मत रख कर करें। जब आप अपने कंधे को सीधा रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेखक बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि जिस व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा कमजोर हो, आगे की ओर झुकी हुई हो, छाती भीतर की ओर दबी रहती हो, तो वह व्यक्ति पराजित और अप्रभावी नजर आता है और वह अच्छा महसूस नहीं करता है और वह बिना वजह किसी के सामने झुक जाता है या सामना नहीं कर पाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कंधे तान कर सीधे खड़े होने से वह प्रभावशाली दिखेगा और उसमें हिम्मत आएगी परिस्थिति का सामना करने की। और जब आप जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्व इच्छा से आगे आते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलग ढंग से प्रतिक्रिया देता है। फिर कोई चुनौती सामने आने पर हार मानने की बजाय आप साहस से उसका सामना करते हैं। लेखक कहते हैं कि आप स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी सहायता करना आपकी जिम्मेदारी हो। इसका एक उदाहरण लेकर समझते हैं। आप अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। जब आपके परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है तब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसको दवाई दिलाते हो और उसकी देखभाल करते हो। मगर जब आप खुद बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हो और दवाई भी नहीं लेते हो। तो दोस्तों, स्वयं को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखो जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी हो। हम और आप सम्मान के पात्र हैं। आप दूसरों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने स्वयं के लिए हो। आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान हैं, इसलिए अपना ख्याल रखने के लिए आप नैतिक रूप से बाध्य हैं। आपको अपना उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना आप अपने परिवार का और अपने लिए महत्वपूर्ण लोगों का रखते हैं। आपको भविष्य पर विचार करने की और यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैंने अपनी देखभाल अच्छी तरह की तो मेरा जीवन कैसा होता। मेरे लिए कौन सा करियर चुनौतीपूर्ण होगा जो मुझे उत्पादक और मददगार बनाएगा, जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकूं और जीवन का आनंद भी ले सकूं। इसलिए आप अभी जिस भी स्थिति में हैं उसमें आप अभी से उसके बारे में सोचें और उसके अनुरूप मेहनत कीजिए। और आप अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी जो कमियां हैं उसे पहचान कर दूर करिए। जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशी आएगी। लेखक अपने जीवन में दोस्ती के बारे में बात करते हैं। हम अपने जीवन में कई दोस्त बनाते हैं। उनमें से हम जिसके साथ अच्छे दोस्ती बनाते हैं उसके साथ हमें मस्ती करने का मौका मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर साथ देते हैं और कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं। जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके और दूसरों के लिए लाभदायक होगा तो वे आपका हौसला बढ़ाएंगे। जब आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको सावधानी बरतते हुए दंडित भी करेंगे। कई लोग जाने अनजाने में खराब दोस्त बना लेते हैं। वैसे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने का उनका लक्ष्य ही नहीं होता और वे शराब और धूम्रपान के आदी होते हैं। और ऐसे लोग आपकी सफलता पर ईर्ष्या यानी घृणा करते हैं और आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे आप अपने लाइफ में खुद ही सेल्फ डिमोटिवेट महसूस करते हैं। तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छा माहौल अपने आसपास क्रिएट करिए। अपने जीवन में अच्छे दोस्त लाना उतना आसान नहीं है। एक अच्छा और स्वस्थ समझ वाला इंसान आदर्श होता है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाने के लिए आपको साहस और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपने अंदर विनम्रता लाएं और साहस दिखाएं। अपने निर्णय क्षमता का इस्तेमाल करके जो लोग सच में आपका हित चाहते हैं उन्हें पहचान कर अपना दोस्त बना लें। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी तुलना अपने पिछले कल से करनी चाहिए, ना कि दूसरों से। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में यूनिक हैं और हम उसके काबिल हैं, किंतु हम सभी बचपन से ही तुलना करने लगते हैं। आप भले ही किसी क्षेत्र में महारती हों, पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसके सामने आप अक्षम नजर आएंगे।
और आप उसके साथ तुलना करनी शुरू कर दोगे। फिर तुलना करने से आप खुद को कम आंकने लगोगे, आप निराश हो जाओगे। इसलिए आप उसकी तुलना ना करें, क्योंकि आप भी एक यूनिक इंसान हो, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। आप में भी ऐसे गुण हैं जो दूसरों में नहीं हैं, और इसलिए आप अपनी स्किल को कल से आज बेहतर बनाने की मेहनत कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भी एक अलग पहचान बन जाएगी। लेखक कहते हैं कि माता पिता का यह दायित्व है कि वे बच्चे के सामने संसार के प्रति दयालु और ख्याल रखने वाले प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करें। हर माता पिता का यह दायित्व है कि अपने बच्चे को सामाजिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाएं। इससे बच्चे को अपने जीवन में सही अवसर मिलेंगे और उसके अंदर आत्मसम्मान का भाव विकसित होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और कोई गलती करे तो उसे सही रास्ता दिखाएं, जिससे वह कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आप उन्हें नापसंद करें। लेखक कहते हैं कि दुनिया की आलोचना करने से पहले खुद का घर संभालें। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ है, कई ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं। दुनिया में ऐसे भी महान लोग हैं जिसने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन सभी ने अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करके जीवन में सफलता प्राप्त की। हमें भी जीवन में अच्छी चीजों और महान व्यक्तियों के जीवन से अच्छी बातें सीखकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में सुधार लाने के लिए अपने जीवन की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, जो काम गलत है वे नहीं करने चाहिए। अपने काम के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस तरह हमें दुनिया की आलोचना करने की बजाय हमें अपने जीवन में बेहतर बनना चाहिए। कोई काम तभी तक करें जब तक उसके परिणाम आपके काम के हों। जीवन में बहुत संघर्ष है, यह सच है जिसे हम झूठ नहीं कह सकते। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सुखी होने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। तब तक तुम्हें परिश्रम करना होगा जब तक पसीना ना आ जाए। जीवन में सच्ची चीज़ें मुश्किल भी बहुत होती हैं, वह चीज़ें करने में दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती है, किंतु वही चीज़ें करने से तुम अपने जीवन में बेहतर बनोगे और भविष्य में जाकर वही चीज़ अच्छा परिणाम भी देगी। इसलिए हमें अपने जीवन में वह चीज़ें करनी चाहिए जिसका कोई महत्व हो, वह चीज़ काम की हो। भले ही वह चीज़ करने में बहुत परेशानी आई, फिर भी हमें वही चीज़ करनी है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कई बार झूठ बोलते हैं और वह अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, और झूठ बोलकर अपने जीवन में ही परेशानी लाते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलते हैं। इस झूठ से वह खुद को और दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे होते हैं। इसलिए झूठ बोलने की बजाय उसे पहचानें और स्वीकार करके हमेशा सच बोलने का प्रयास करें, और सच बोलकर अपना चरित्र अच्छा बनाएं। सच भले ही थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी दे, पर फिर भी ट्राई करें कि आप हमेशा सच बोलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सच हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कई सारे झूठ बोलने होते हैं, और इससे आपका सेल्फ मोटिवेशन डाउन होने लगता है। धीरे धीरे आप अपनी ही नज़र में गिरने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस को पाने के लिए आपकी छोटी छोटी आदतें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। आप छोटी छोटी आदतों को चेंज कर कर बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जीवन में विनम्र बने, काइंड बने। जीवन में सक्सेस पाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में अच्छा इंसान बनना। और यह भी सत्य है कि जब आप अच्छे इंसान बनते हो, जब आप अपनी लाइफ को सकारात्मक रूप से जीना चालू करते हो, तो आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद ही सक्सेसफुल होने लग जाते हो। तो अच्छे इंसान बनिए, सक्सेसफुल बनिए। इसके लिए आपको कोई भी बुरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को सकारात्मकता से जिए। अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी अप्रोच रखिए। पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।